हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रिलियंट एकेडमी पर स्वागत है। आप सभी लोग खुश हो, पढ़ाई जारी है, कोई समस्या तो नहीं पढ़ाई में। साधारण ब्याज के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो रहे हैं आप सभी लोगों के। किसी को कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ ले। आज क्लास मैं पहले बता देता हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं कर पाऊँगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो हमने एक ही टाइप के क्वेश्चंस उठाए हैं और ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि एक ही बार समझाने में समझ लीजिए, सबसे बढ़िया होगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही, जैसे ये साधारण ब्याज है वैसे ही साधारण तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ ना। और सब कुशल मंगल है आप लोगों का, कहीं पर कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं आ रही पढ़ाई लिखाई में? कहीं पर कोई भी समस्या होगी तो मैं खड़ा हूँ, आप मुझे बताना ज़रूर। कोई भी चीज़ प्रॉब्लम कर दे। हर रीजनिंग की क्लास में मतलब मेरे बच्चे इतने परेशान हैं, मैं क्या बताऊं। मैं रीजनिंग क्लास बेटा ज़रूर करूं, बट मैं क्या करूं, मेरी प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि मैं आपको बता भी नहीं सक रहा हूं कि मुझे बोलने में कितनी परेशानी हो रही है इस टाइम। बट हम आज क्लास नहीं देने वाले थे आपको, लेकिन मैंने सोचा कि क्लास देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चे वेट किया करते हैं। और आज क्लास लेट भी होगी हमारी, थोड़ा सा हमें लगता है, क्योंकि मैंने पहले आज मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था कि मैं आज पढ़ाऊँ, मेरा मन नहीं था। बट लेकिन दिल नहीं है, दिल है कि मानता नहीं यार तुम्हारे लिए। मेरा दिल है जो ना, वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है, मानता ही नहीं है तुम लोगों के बिना, कि बिना पढ़ाए मैं रह ही नहीं पाता हूँ तुमको। मतलब मैं ऑफलाइन क्लास एक बार चाहे ना पढ़ाऊँ, लेकिन ऑनलाइन मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा। पता नहीं क्यों तुमसे इतना ज़्यादा लगाव हो गया है कि मैं बता नहीं सकता। तुम लोग मेरे सबसे प्रिय छात्र हो ना, इसलिए। चलो आओ समझते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आज की सेशन ज़बरदस्त तरीके से। आओ, क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं आज के और मज़ा आ जाएगा। कह रहा है एक राशि समान साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 457, 10 वर्षों में 574 रुपये हो जाती है। राशि का मान बताइए। हमें प्रिंसिपल बताना है भैया, हमें राशि का मान बताना है, प्रिंसिपल बताना है ना। प्रिंसिपल बताना है कि क्या होगा। अब बात समझिएगा, आप मेरी एक बात को समझना, मतलब नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन करना है यार, ज़्यादा हमें उसमें उल्टा सीधा काम नहीं करना है। जो कह रहा है नॉर्मल समझो, नॉर्मल तरीके से आंसर दे दो ना। कह रहा है एक कोई धनराशि है जो 10 वर्षों में कितनी हो जाती है, 574 रुपये हो जाती है, और 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 457 रुपये हो जाती है। एक कोई धनराशि थी जिसके ऊपर 10 वर्ष में ब्याज लगाया गया, तो वो कितनी हो गई, 574 रुपये। फिर उसी धनराशि पर जब 5 वर्ष का ब्याज लगाया गया तो वो कितनी हो गई, 457 रुपये। और भैया आप एक बात ध्यान रखिएगा, साधारण ब्याज में जब दो मिश्रधन, ये आपके दोनों मिश्रधन हैं। मिश्रधन इसलिए है क्योंकि इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है। जब प्रिंसिपल में ब्याज जुड़ जाता है तो हमें मिश्रधन की प्राप्ति होती है। जब हमारा मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाता है तो हमें अमाउंट मिलता है, मीन्स मिश्रधन मिलता है ना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल में ब्याज जुड़ा हुआ है, यहाँ पे प्रिंसिपल में ब्याज जुड़ा हुआ है, तो मीन्स हमें मिश्रधन मिला हुआ है ना। और भी एक बात को और ध्यान रखेंगे, मिश्रधन में एक बात को और ध्यान रखेंगे, साधारण ब्याज में जब भी हम दो मिश्रधन को माइनस करते हैं, दो मिश्रधन को माइनस करते हैं तो हमेशा हमें ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज में जब भी दो मिश्रधन को माइनस किया जाएगा तो हमें ब्याज मिलेगा, ठीक है, ब्याज मिलेगा। आओ यहाँ से 10 साल से ये 15 साल को, 10 साल से 5 ये माइनस करना है, 10 साल से 5 साल को माइनस करो तो क्या आएगा, 5 साल आएगा। ये एक हासिल जाएगा, 14 से 7 जाएगा 7, एक हासिल 6 से 5 जाएगा 1, और ये 5 से 4 जाएगा 1। तो 5 साल का ये ब्याज कितने रुपए आ गया, 117 रुपये। हमें 5 साल में ब्याज कितने रुपए मिला है, 117 रुपये ब्याज मिला है, ठीक है, साधारण ब्याज मिला है। 5 साल में 117 रुपये हमें ब्याज मिला है, ठीक। बात क्लियर है आप सभी लोगों को, कोई समस्या है नहीं ना। चलिए अब आगे बात समझिएगा। जो 5 साल में हमारे पास अमाउंट था 457 रुपये, ये हमारा अमाउंट तो ही है, 5 साल में अमाउंट है। इसमें जब प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ देते हैं तो हमें अमाउंट मिलता है ना। अगर इस अमाउंट से हम इस ब्याज को माइनस कर दें
इस अमाउंट से इस ब्याज को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्रिंसिपल। देखो प्रिंसिपल तभी मिलेगा जब अमाउंट से ब्याज उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 7 से 7 जाएगा 0 आएगा, 5 से 1 जाएगा 4 आएगा, 4 से 1 जाएगा 340 रुपये प्रिंसिपल रहा होगा हमारा। देखो आ गया प्रिंसिपल का मान क्या आया। अब बात को समझ लियो सभी लोग। हमने दी गई धनराशि को माइनस कर दी, इन दोनों धनराशि को माइनस कर दी तो हमें 5 साल का ब्याज मिल गया। 5 साल का ब्याज मिल गया, 5 साल का ब्याज मिल गया। 5 साल के ब्याज को, जो ये 5 साल का धन था, 5 साल का धन 457 रुपये था। 457 रुपये में अमाउंट जो था 5 साल को कितना था? 457। जब 457 से ब्याज को माइनस कर दोगे 170 रुपये तो हमें प्रिंसिपल मिलेगा 340 रुपये। मीन्स वो प्रिंसिपल था 340 रुपये, जिसमें 5 साल में ब्याज लगा के हमें अमाउंट मिला था कितना? 457 रुपये। और 340 रुपये पर जब 10 साल का ब्याज लगेगा तब हमें कितना अमाउंट मिलेगा? 574 रुपये। बात क्लियर है सभी लोगों को? क्वेश्चन थोड़ा अच्छे हैं, आज के लेवल है, बढ़िया क्वेश्चन हैं और पूछे जाते हैं आपके पेपर में। वो कोई भी पेपर हो, अगर कहीं पर ना समझ में आ रहा हो तो कृपया करके पूछ ज़रूर लेंगे आप लोग, ठीक है? सभी लोग लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। पढ़ते वक्त आप ध्यान रखें, सबसे पहले एक क्वेश्चन पढ़ें, समझ में आ जाए तो लाइक कर दें। दूसरा क्वेश्चन पढ़ें, समझ में आ जाए तो शेयर कर दें। तीसरा क्वेश्चन पढ़ें, समझ में आ जाए तो कमेंट कर दें ना। ये आप एक रेगुलरिटी रखिए, हमें बार बार आपसे कहना ना पड़े, ठीक? आइए, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में इतनी और 7 वर्षों में इतनी हो जाती है? वो धनराशि पूछा 7 वर्षों में कितनी? 568 रुपये। 5 वर्षों में कितनी? 520 रुपये। 7 वर्ष से 5 वर्ष घटाओ कितना? 2 वर्ष। 2 वर्ष में कितनी? 8। 6 से 2 जाएगा 4। 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा तुम्हें? 24 रुपये। बात को समझते जाइएगा। 1 वर्ष में हमने ब्याज निकाल लिया, हमें 24 रुपये ब्याज मिला, ठीक है? अब बात समझना, 5 साल में वो धनराशि 520 रुपये थी। इसमें से 5 साल का ब्याज घटा दिया जाए, इसमें 5 साल का ब्याज है। 5 साल में ये 5 साल का हमें अमाउंट दिया गया है। प्रिंसिपल प्लस ब्याज को जब जोड़ा जाता है तो हमें अमाउंट मिलता है, ठीक है? ये हमारे पास P प्लस SI दिया गया 5 साल का ना। अगर इसमें से ब्याज 5 साल का माइनस कर दे तो हमें अमाउंट मिल जाएगा। 1 साल में ब्याज 24 रुपये, तो 5 साल में इसमें 5 से गुणा कर दो तो ये 5 साल हो गया, और इसमें 5 से गुणा कर दोगे फिर ये 120 रुपये हो जाएगा। 5 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 120 रुपये। 5 साल का ब्याज अमाउंट से माइनस कर दो, तुम्हें ये मिल जाएगा कि वो प्रिंसिपल कितना था, वो धन कितना था। हमारा प्रिंसिपल कितने रुपए था? 400 रुपये। बताइए, कोई समस्या आप लोगों को? बहुत ही आसान है, बहुत ही नॉर्मल है। बस आप थोड़ा सा समझ लीजिए ना, थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। आगे बढ़ें, बताइए। कुछ भी नहीं करना है यार, बिल्कुल नॉर्मल तो है। कुछ करना है क्या? चलो अब दिया गया है, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में इतनी, 8 वर्षों में इतनी। तो मूलधन बताइए, 8 वर्षों में कितनी? 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लगाओगे, ये समझ लो अच्छे से। 5 वर्षों में कितनी? 1020। दोनों घटा दो तो 3 साल का ब्याज निकल आएगा। 8 से 5 जाएगा 3 साल का ब्याज निकाल लो। 10 से 2 जाएगा 8, 1 हासिल गया, 180 रुपये ब्याज आया। 1 साल का ब्याज कितना होगा? 60 रुपये। 3 छंग 18, 1 साल का ब्याज हो गया 60 रुपये। 5 साल का दिया गया है, 5 साल में 1020 हो जाते हैं। यहाँ से 5 साल का ब्याज निकाल लो तो 5 से इधर गुणा कर दो, 5 से इधर गुणा कर दो, 5 छक्का 30, इसमें से 300 माइनस कर दो तो आपका वो धन प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 720। देखिए आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, कुछ करना है? कितना आसान है। हाँ, एक बार में समझाने पे समझ जाओ, ज़्यादा हमें मेहनत मत कराओ। सबको समझ में आ रहा है? कोई परेशानी तो नहीं है? बताइए, कोई समस्या तो नहीं हो रही है आप लोगों को? आगे बढ़ा जाए। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? कोई परेशानी तो नहीं है? भैया देखो, हमें परेशान मत करो आज। पहली एक ही बार में समझो, जो मेरे दिल पे गुजर रही ना वो तुम नहीं समझ सकते। इस टाइम मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ तुम्हें ये नहीं समझ सकते हो ना।
गुजरती है जो दिल पे वो जुबा पे लाके क्या करूँगा, गुजरती है जो दिल पे वो जुबा पर लाके क्या करूँगा, समझ कर जो ना समझे उसको समझा कर क्या करूँगा, समझ कर जो ना समझे उसको समझा कर क्या करूँगा ना। इसमें मेरे दिल पे जो गुजर रही ना वो तो नहीं समझ रहा हूँ, कितनी मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ। गुजरती है जो दिल पे उसको जुबा पे लाके क्या करूँगा, जो समझा के बिना समझे उसे मैं समझा के क्या करूँगा ना। कितनी मेहनत से तुम्हें समझाता हूँ कि भैया पढ़ लो, लेकिन नहीं समझना आपको। अगर नहीं समझते हो तो मेरे दिल पे क्या गुजरती होगी वो मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ भैया पढ़ लो, ज़िंदगी बहुत आगे है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप भी 10 मिनट हमारे लिए मेहनत कर लिया करो। एक बार पढ़ लिया करो सभी लोग ना, एक बार लोगों तक हमें पहुंचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। आपसे ये हमारा निवेदन है, इस निवेदन को स्वीकार करिए। जैसे ना हमारी शादी होगी तभी तुम लोग को कार्ड भेजेंगे ना, अपनी मेरी शादी में तो आओगे कि नहीं आओगे, नहीं आना, आओ। एक रकम साधारण ब्याज से 2 वर्षों में इतनी, 5 वर्षों में इतनी, तो रकम क्या होगी तुम बताओ। अब नहीं बताएंगे, ऐसा क्वेश्चन हम बहुत सारे करा दिए हैं। और जल्दी से बताओ सब लोग, चलो बताओ फटाफट क्या होगा इसका आंसर। रकम निकालो, धन निकालना है हमें, बताओ कितना। 5 वर्षों में कितनी, 2600 रुपये। यार तुम लोग तो सब तो हमसे पूछते हो। 2 वर्षों में कितनी, 2240 रुपये। घटा दो, 0, 10 से 6 4 जाएगा 6, एक हाथ से गया 5 से 2 जाएगा 3। 3 वर्षों में कितनी, 360 रुपये। 1 वर्ष में कितनी, 120 रुपये। ठीक, 2 वर्ष में निकाल लो, 2 वर्ष में कितनी, 240 रुपये ना। 2 वर्ष में कितनी, 240 रुपये। तो इसमें से 2 वर्षों का है, 2 वर्षों में कितनी हो रही थी, 2240 रुपये। इससे 240 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 2000 रुपये आ गया। हम ऐसे लगा दिए उल्टा सीधा, तुम लगा के बताओ आंसर क्या आएगा। सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम लगाओ और बताओ। मैं 4 क्वेश्चन समझा चुका हूँ, 5वां क्वेश्चन तुमको दिया हूँ लगाने के लिए। ठीक, आंसर कुछ 2000 के करीब में आएगा। मिला लेना, सही आ रहा है कि गलत, कमेंट करके बताओ आंसर सही आया है गलत सबका। जल्दी से आओ। अब दर पूछने लगा, अब क्वेश्चन चेंज हुआ, अब और मज़ा आएगा। समझ लेना, अभी हमने ब्याज निकालना सिखाया था आपको, ब्याज से मूलधन निकालना सिखाया था, लेकिन अभी दर के बारे में बात नहीं हुई थी। दर के बारे में अब बात होगी। आओ, कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में इतनी, 4 वर्षों में इतनी। 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2448 रुपये। 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2286 रुपये। ठीक, इन दोनों को घटा दो तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 8 से 6 जाएगा 2, 1 हासिल लोगे 14 से 8 जाएगा 6, 3 से 2 जाएगा 1। 1 वर्ष में कितने रुपए ब्याज मिला, 162 रुपये। हमें ब्याज निकाल लिया। ठीक है, हमने क्या कर लिया, ब्याज निकाल लिया। बात क्लियर आप लोगों को, 1 वर्ष का ब्याज निकाला। अब सुनते जाना, हमें दर निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो आपने जो पढ़ रखा उसकी बात करो। SI बराबर P इंटू T अपॉन 100। आपने ब्याज निकाल लिया 1 वर्ष का। अगर हम 3 वर्ष का ब्याज की बात करें तो 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 छंग 18 का 88 लगाए, 3 एक नम 3 एक 4, 486 रुपये 3 वर्ष का ब्याज होगा। 3 वर्ष का ब्याज इसमें से घटा दें, 2286 से 486 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 1800। 1800 हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। जब अमाउंट से ब्याज को माइनस करते हो तो हमें, जब अमाउंट से ब्याज को माइनस करते हो तो हमें क्या मिलता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मिल गया। अब सब कुछ पुट कर दो यहाँ पे। प्रिंसिपल जब मिल गया तो कौन सा खतरा, अब तो आंसर आ ही गया। आपने ब्याज भी निकाल लिया। ब्याज निकाला कितना, 162 रुपये। कितने वर्ष का, 1 वर्ष का। प्रिंसिपल 1800। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है, कितने वर्ष का ब्याज है, 1 वर्ष का ब्याज पुट किया है तो यहाँ पे 1 वर्ष ही रखना, बटे में 100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। ठीक है, अब काटो इसको, कितनी काटो इसको, जल्दी से बताओ कितना आएगा, 18, 7 8 56। ये तो कटेगा ही नहीं, आंसर ही नहीं मैच करेगा। चेक करो जैसे कुछ गलत हुआ क्या। 4 वर्ष में 2448, 3 वर्षों में 2286, 8 से 6 जाएगा 2, 1 हासिल गया 14, 14 से 8 गया तो 6, 1 हासिल गया तो 3, 3 से 2 जाएगा 1 वर्ष का ब्याज आ गया ये। 3 वर्ष 3 दूनी 6, 3 छंग 18 का 8 हासिल लगा 1,
3 एक नम 3 1 4, 2286 से 486 घटा दोगे 1800, PRT अपॉन 100। इसको जब काटोगे तो आंसर कितना आएगा भैया, 18 डिवाइड करोगे, आंसर नहीं आ रहा, ऐसा क्यों? कैलकुलेशन सही जा रहा है? हटो एक बार फिर से मन से लगा दें, हमें लग रहा है कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो अपना कैलकुलेशन बार बार अपनी तरह चेक करोगे तो नहीं मिलेगा ना। आओ, 4 वर्षों में कितना हो रहा है, 2448, ठीक है। 3 वर्षों में कितना हो रहा है, 2286, ठीक है। घटा दोगे तो 1 वर्ष में ब्याज निकाल लोगे कितना, 8 से 6 जाएगा 2, 1 हासिल गया तो 14 से 8 जाएगा 6, 1 हासिल गया 3 से 2 जाएगा 1, आ तो वही रहा। 3 वर्ष का ब्याज निकालो, 3 से इधर गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 6 18 का 88 लगाए, 3 एक नम 3 1 4, 486। 3 वर्ष का ब्याज इसमें से माइनस कर दो, 3 वर्ष में 2286 हो रहा था, इसमें से 3 वर्ष का ब्याज 486 माइनस कर दो, 6 से 6 जाएगा 0, 8 से 8 जाएगा 0, 1 हासिल के 12 से 4 जाएगा 8, 1 मीन्स प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, 1800 रुपये। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। जो आप ब्याज रख रहे हो, 1 वर्ष का ब्याज रख रहे हो, इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ष एक ही लेंगे। आप जितने वर्ष का ब्याज इधर पुट करोगे वर्ष उतने ही लिखना, हमेशा ध्यान रखना आप इस बात को, ठीक। आंसर इसका नहीं मैच करा, कुछ गलत है फिर। 162 बटे 18, ये 3 6 18, 3 25 15, 3 चौको 12, 9 6 54, 9 आना चाहिए, ये कुछ आंसर गलत है, ठीक है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, यहाँ पे आंसर कुछ गलत है, सही कर लो, ठीक। बताइए कोई परेशानी भैया? हम यहाँ तक तो प्रोसेस कर ही रहे थे, अभी तक यहीं तक तो कर रहे थे, पीछे अभी यहीं तक कर रहे थे, प्रिंसिपल निकाल रहे थे। अब हमें निकालना क्या है, दर निकालना है। तो SI बराबर PRT अपॉन 100 हमने लगा दिया, दर निकाल दिया। भैया ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग होता है, इसीलिए ऑनलाइन क्लास में कोई नहीं पढ़ाता है बच्चों को, क्योंकि लोग शॉर्ट ट्रिक पढ़ा देते हैं अपने आप को फेमस करने के लिए छोटी छोटी सी ट्रिक पढ़ा देंगे। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आप इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। मेहनत से पढ़ो, कुछ भी गलत नहीं पढ़ाया जाएगा हमारे द्वारा। आपको जितना भी पढ़ाऊंगा उतना सॉलिड पढ़ाऊंगा, जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा अच्छे से पढ़ाऊंगा, वरना वो चैप्टर नहीं उठाऊंगा। जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा इतना पढ़ाऊंगा कि आपके पेपर के क्वेश्चन जल्दी छूटे नहीं, ठीक है। हाँ, हमारा मेन टारगेट यही है, हम अर्जी फर्जी काम नहीं कर पाते। आइए, 3 वर्षों में वो धन कितना हो जाता है, बात को आप सभी लोग समझ चुके हो, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ अब। 1488। 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 1392। 3 से 2 वर्ष घटा दो तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 8 से 2 जाएगा 6, 1 हासिल गया 18 से 9 जाएगा 9, 3 से 3 0, तो 1 वर्ष में ब्याज 96 रुपये, तो 2 वर्ष में ब्याज कितना, 2 6 12, 2 हासिल लगाए, 2 9 18, 1 19, 192 रुपये, ठीक। अब समझते जाना, 2 वर्ष का ब्याज 192 रुपये, इसमें से घटा दो तो 1392 माइनस, देखो अगर आप कहोगे सर जी बार बार आप छोटी संख्या से ही क्यों घटा रहे हो, अब मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें इसमें से घटाना है तो तुम इसमें 3 वर्ष का ब्याज निकालना, हमने 2 वर्ष का निकाला, तुम 3 वर्ष का निकाल के घटा के देख लेना, सेम प्रिंसिपल आएगा। लेकिन यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज निकाला, फिर हमने 2 वर्ष का ब्याज निकाल लिया, इसलिए ब्याज 2 वर्ष वाले से घटाएंगे। जब आप 3 वर्ष का ब्याज निकालोगे तो 3 वर्ष वाले से घटा देना, जो तुम्हारा मन होगा वो करना। 192, 2 से 2 जाएगा 0, 9 से 9 जाएगा 0, 3 से 1 जाएगा 4 और 1, 1400 रुपये, सॉरी ये कुछ गलत हुआ फिर 2 से 2 जाएगा 0, 9 से 9 जाएगा 0, 3 से 1 जाएगा 2, 1, 1200 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। SI बराबर साधारण ब्याज 96 बराबर 1200 गुणे R गुणे 1। देखो 1 वर्ष का ब्याज हमने 96 रखा, इस बात को ध्यान रखना, 1 वर्ष का ब्याज हमने 96 यहाँ पे रखा है, इसलिए हमने समय 1 ही वर्ष लिया है। ये हमेशा आप ध्यान रखना, जितने वर्ष का ब्याज लेना उतना ही वहाँ पे रख देना, 12 × 96, R बराबर 8%। बताओ कोई परेशानी है आपको, कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है? बिल्कुल सेम प्रोसेस चल रहा है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकल जाएगा, कोई समस्या तो नहीं। भैया प्रॉब्लम ज़्यादा है, ज़्यादा मैं तेज़ बोल नहीं सकता और ज़्यादा आज मैं समझा नहीं सकता, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन उठाया
हमने ऐसे क्वेश्चन आपको उठाया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और नॉर्मल हैं, कोई ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन नहीं कि आपको समझ में ना आए, सब बेसिक है ना। बिल्कुल ये सब आता, बहुत आता है। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर की किताब देख लो तो हर एक पेपर में आपको मिलेगा। मैं किसी दिन सॉल्व कराऊंगा, आप देखना, ठीक है। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकालो इस बार, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकालो। आप निकाल के कमेंट करके बताओ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा। 3 वर्षों में कितना, 575। 2 वर्षों में कितना, 550। ठीक, दोनों को घटा दो तो 1 वर्ष में आ जाएगा 25। 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 50। जब 50 रुपये इसमें से घटा दोगे तो 500 रुपये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ना। और साधारण ब्याज, साधारण 1 वर्ष का ब्याज लो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। देखो कितनी जल्दी जल्दी आ रहा है। क्या 30 सेकंड से ज़्यादा लग सकता है क्या? 25%, आर बराबर 5%। बताइए, ऑप्शन में नहीं, कोई बात नहीं, वो कहीं ये कॉपी पेस्ट में ही गलत हुआ है कुछ, ये कॉपी पेस्ट में कुछ गलत हुआ है, ठीक है। नोट्स बनाने में जो ऑप्शन है कॉपी पेस्ट किए गए हैं ना, इस वजह से थोड़ा सा कभी कभी ऑप्शन नहीं मैच करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं गलत नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। आपको कोई समस्या नहीं है, आपको समझ में आ रहा है, बस मेन चीज़ है यही, आपको समझ में आ रहा है सब कुछ ना। आज की क्लास बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस वाली है, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर आएंगे, इसलिए बच्चों बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से इनको अपनी कॉपी में एक एक क्वेश्चन नोट कर लेना, एक एक क्वेश्चन समझ लेना। अगर नहीं समझ में आया बताना, मैं ठीक होने के बाद फिर एक क्लास ऐसी दे दूँगा, ठीक है। लेकिन छोड़ना नहीं पेपर में। ये क्वेश्चन आप लगाइएगा, इसमें आपको दोनों चीज़ निकालना। अब आप इसको निकालना, अब मैं नहीं लगाऊंगा। इसमें आपको मूलधन भी निकालना है और ब्याज की दर भी निकालना है, ठीक है। कोई बात नहीं, मूलधन तो हम बार बार निकाल रहे थे, कौन सी पहली बार हमसे पूछे हो ना। मूलधन तो मैं बार बार निकाल रहा था यार, रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे निकाल रहा था वैसे निकालना। आप निकाल के बताना इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। बताइए, कोई परेशानी है? ये क्वेश्चन आप लगा लेना। एक क्वेश्चन और है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकालना है, इसमें भी ये निकाल लेना। 2 क्वेश्चन आज आप लगा लो, मैं ज़्यादा आज सॉल्व कराने के मूड में नहीं हूँ, ठीक है। ये दोनों आप लगा लेना। ये 9425 रुपये, ठीक है, वो थोड़ा सा दूर भागा हुआ था ना। ये दोनों क्वेश्चन आप लगा लेना आज, ठीक है। 8, 9, 9 आज इतनी ही क्लास पढ़ाएंगे, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा। जितना भी है थोड़ा सा मैंने पढ़ा दिया है, आप थोड़ा सा आज पढ़ लो, कल मैं ठीक होते ही ज़्यादा लंबा क्लास लूँगा। लंबी क्लास वैसे नहीं कर पा रहा हूँ ना, जब तक प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी लंबी क्लासेस में और प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए थोड़े थोड़े क्वेश्चन पढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, छूटेगा नहीं, मैं पढ़ा दूँगा सब कुछ, ठीक है। चलें फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का धन्यवाद। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो।